हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज मैं अपनी क्लास में आप सभी बच्चों को कुछ विलोम शब्द बताऊंगा। और जो मैंने इस क्लास से पहले बच्चों को आपको वो लिखाए थे, वर्ग और घन लिखाए थे, उनको पूछूंगा। यहाँ पे जो बच्चे मेरे पे पढ़ते हैं उनको पूछूंगा और आपको कुछ विलोम लिखाऊंगा। तो आप सभी मेरे साथ इन विलोमों को लिखते, विलोम शब्द लिखाऊंगा, उनको लिखते जाना। और उसके बाद में लास्ट में मैं बच्चों को कुछ वर्ग और क्यूब पूछूंगा। जैसे सबसे पहला मैं आपको विलोम लिखा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आपके सामने। मैंने लिखा है शब्द, मान लो जो शब्द दिया हुआ है अंत। अंत का आपको बताना क्या, विलोम। तो विलोम अंत का क्या होगा, आद। इसके बाद में दूसरा है दूसरा है इसमें अस्त। अस्त, अस्त का क्या होगा, उदय। यानी कि जो अंत का मतलब होता है, यानी किसी चीज का अंत हो जाए, यानी जिस चीज का अंत हो जाएगा, जैसे बोलते हैं, जैसे मान लो किसी चीज का अंत हो गया तो बोलते हैं उसको अंत। और उसका उल्टा यानी कि आदि, आदि का मतलब होता है कि आगे भी और ये चलेगा। अंत का मतलब एक तरह से खत्म हो जाता है, और आदि का मतलब होता है जिसमें भी और आगे होगा। इसके बाद अस्त का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं सूर्यास्त हो गया, सूर्य हो गया। अस्त का मतलब होता है डूब चुका, यानी डूबना। अस्त का मतलब क्या होता है, डूबना। और उदय का मतलब होता है निकलना। तो अस्त का मतलब क्या होता है, डूबना, और इसका मतलब होता है निकलना। तो अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, उदय। यानी कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उदय। इसके बाद हम तीसरा है इसमें, आप सभी मेरे साथ ही इनको लिखते जाओ, आप भी लिखो। जैसे इसमें है अदोष। अदोष का क्या होगा, सदोष। मैं इनके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको जो अच्छे से याद हो जाए। जैसे अदोष का मतलब क्या होता है, अदोष का मतलब होता है एक तरह से जिसने कोई दोष न किया हो, उसे क्या बोलेंगे, अदोष। यानी जिसने कोई दोष नहीं किया है उसे बोलेंगे अदोष। इसका उल्टा क्या होगा, सदोष। सदोष का मतलब होता है जिसने दोष किया हो, यानी जिसने कोई गलती की हो, उसे क्या बोलेंगे, सदोष। इसके बाद में चौथा है इसमें अभिज्ञ। अगला इसमें चौथा हमारा अविज्ञ। अविज्ञ का क्या होगा, अनविज्ञ। क्या होगा, अनविज्ञ। इसके बाद पांचवा, पांचवा है अपेक्षा। अपेक्षा का उल्टा क्या होगा, उपेक्षा। अपेक्षा का क्या होता है, उपेक्षा होता है। इसके बाद में इसके बाद में छठवा है इसमें अनु अनुरक्त। अनुरक्त का क्या होगा, अनुरक्त का होता है विरक्त। अनुरक्ति का क्या होगा, विरक्ति। इसके बाद है सातवां इसमें अवनज। अवनज का होगा उन्नत। यानी कि ये आपको, मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपको मेरे साथ ही मतलब बोलने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। ये क्योंकि ये आपके ये तीसरी क्लास से 8 तक की क्लास में पेपर होते हैं बोर्ड के, यानी कि स्कूल में, उनमें भी आते हैं। और जो नवोदय का जो पेपर होता है उसमें तो आते ही आते हैं ये। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखें, ये सभी बच्चों के लिए काम के हैं। जैसे इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आठवां
इसमें 8वां है अमृत। अमृत का क्या होगा? विष। अमृत का क्या होगा? विष। इसके बाद में 9वां है इसमें अंधकार। अंधकार का क्या होगा? प्रकाश। इसके बाद में इसमें 10वां और आज की रात का लास्ट अगम। अगम का क्या होगा? सुगम। तो मैं आपको आज केवल 10 ही लिखाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लिखा दूंगा तो आपको अच्छे से याद भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको आज केवल कितने लिखाऊंगा? 10। और इसके बाद में मैं आपको एक वन का रिवीजन करके बताता हूँ कैसे कैसे क्या है। जिसमें लिखा अंत। अंत का मतलब होता है यानी किसी चीज का अंत होना, और उसका उल्टा होता है आदि। आदि का मतलब होता है वो चीज अभी तक चलती रहेगी, अभी चलती रहेगी। अंत का क्या होगा? आदि। इसके बाद में अस्त का क्या होगा? उदय। उसके बाद सदोष का क्या होगा? सॉरी, अदोष का क्या होगा? सदोष। उसके बाद में अविज्ञ का क्या होगा? अनविज्ञ। इसके बाद इसमें 5वां है अपेक्षा। अपेक्षा का होगा उपेक्षा। इसके बाद में इसमें 6वां है अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। इसके बाद में 7वां है इसमें अवनज। अवनज। अवनज का क्या होगा? उन्नत। इसके बाद में 8वां है अमृत। अमृत का तो सीधा सीधा क्या होगा? विष। अंधकार का मतलब होता है अंधेरा एक तरह से, तो उसका उल्टा क्या आ जाएगा? प्रकाश। इसके बाद में अगम। अगम का होता है सुगम। तो आप सभी बच्चों को मैंने आज लिखा है 10। आप सभी बच्चों इनको अच्छे से लिखें। इसके बाद में मैं जो जो बच्चे मेरे पे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको आपके सामने कुछ वर्ग और कुछ घन पूछूंगा, यानी कि स्क्वायर और क्यूब पूछूंगा, और आप देखना वो उन्होंने अच्छे से याद किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि मैं आपको 1 से लेकर 40 तक वर्ग लिखा चुका हूं, यानी कि स्क्वायर लिखा चुका हूं, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब लिखाए हैं। और मैंने आपसे बोला था कि 1 से लेकर 40 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक घन आप सभी बच्चों के लिए बहुत पर्याप्त है। आपको ये अच्छे से याद होगी तो मालूम मैथ में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिखो। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से लिख चुके होंगे। इसके बाद में मैंने बोला था कि स्क्वायर और क्यूब का क्या है, ये टेस्ट है इन बच्चों का। तो आप भी घर पे प्रैक्टिस करना और एक दूसरे से अपने बड़े भाई और उनसे पूछवाना कि आपको अच्छे से याद है कि नहीं है। तो अब मैं एक एक से सभी बच्चों को बुलाऊंगा और उनको स्क्वायर और वर्ग पूछूंगा। पहले पूछूंगा, फिर बोर्ड पे भी उनको करवाऊंगा कि उन्हें अच्छे से याद है कि नहीं है, वो लिख पा रहे हैं कि इनको नहीं लिख पा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर है आज रॉली का। आओ रॉली जल्दी। तो ये है रॉली। इसको मैं सबसे पहले पूछूंगा वर्ग, और फिर बोर्ड वर्ग पूछूंगा, फिर यानी कि घन पूछूंगा, और उसके बाद में मैं इनको यानी बोर्ड पे लिख के कुछ करवाऊंगा इनको। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ आप 37 का वर्ग क्या होगा? 1369। 37 का 1369। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला बताया बिल्कुल इसने सही। इसके बाद में दूसरा बताओ आप 31 का बताओ। 961। शाबाश। यानी कि दूसरा भी 31 का कितना होता है? 961, यानी दूसरा भी सही होता है। इसके बाद में बताना है आपको घन यानी कि क्यूब। तो बताओ 18 का क्यूब कितना होगा? 5832। शाबाश, यानी ये भी बहुत अच्छे से याद है इसको। इसके बाद में बताओ 14 का क्यूब। 14 का क्यूब बताओ। 2744। शाबाश, 2744 क्या होता है? 14 का क्यूब होता है, यानी कि घन होता है। इसके बाद में मैं कुछ बोर्ड पे इसको करने के लिए बोल रहा हूँ, और ये उनको लिख के बताएगी। कैसे बताना है? 35 का क्या बताना है? वर्ग बताना है। और बताना है 27 का वर्ग बताना है।
और 13 का बताना है क्यूब, और बताना है चलो 20 का क्यूब। इनके आंसर लिख के बताओ। तो देखते हैं ये सही बता बोर्ड पे लिख पाते हैं कि नहीं। यानी कि पहला किया है इसने 27 का वर्ग, और 27 का वर्ग कितना होता है 729, यानी कि बिल्कुल ठीक है ये। आपके सामने जो बिल्कुल लाइव हो रहा है टेस्ट इनका, तो आप देखो इन्हें अच्छे से याद हैं कि नहीं, और आप अपने आप को भी देखना आपको याद हुए हैं कि नहीं। इसके बाद में इसमें लिखा है 35 का वर्ग, और 35 का वर्ग कितना होता है 1225, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में 20 का क्यूब, 20 का क्यूब होता है 8000, यानी ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लास्ट बचा है 13 का क्यूब और लिखना है, और ये टेस्ट हो जाएंगे पास, बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे इनके, ये मान लेना। तो ये भी बिल्कुल क्या लिखा है इन्होंने सही, यानी 13 का वर्ग क्यूब कितना होता है 2197, यानी कि ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो मैंने ये लिखा है इनको अच्छे से लिख लेना, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप रोली जाओ, बिल्कुल सही किया आपने, शाबाश। तो आप सभी बच्चे इनको लिखो। इसके बाद में दूसरा नंबर है आदित्य का। तो आदित्य को देखते हैं, आदित्य को अच्छे से याद है कि नहीं। तो आदित्य तुम बताओ 33 का वर्ग 33 का वर्ग 1 कितना, दोबारा से 89। शाबाश। यानी यानी 33 का वर्ग कितना होता है 1 ये बिल्कुल कैसा है सही आंसर है। इसके बाद में दूसरा है, आगे देखो। इसके बाद में दूसरा बताओ आप, चलो तो 28 का वर्ग बताओ, आराम से ध्यान करके बोलो। 784। शाबाश। यानी 28 का वर्ग कितना होता है 784, कितना होता है 784 28 का। इसके बाद बताओ आप एक और बताओ, चलो 22 का वर्ग बताओ, 22 का वर्ग क्या होता है 484। दोबारा बोलो। 484। कितना होता है 484, यानी कि इसने मैंने इसको 3 पूछे और इसने तीनों के तीनों बिल्कुल सही बताए। इसके बाद मैं पूछूंगा इसको कुछ क्यूब। तो बताओ 11 का क्यूब कितना होगा 1331। दोबारा से 1331। यानी कितना होगा 1331, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में बताना है 15 का बताओ। 3375। 15 का क्यूब कितना होता है 3375, यानी कि जो मैंने इसको प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल इसने सही बताए हैं। तो इसके बाद में मैं इसको कुछ बोर्ड पे पूछूंगा, देखते हैं बोर्ड पे सही बता पाता है कि नहीं। 17 का वर्ग बताना है, और 29 का बताना है, और क्यूब बताने हैं मान लो 19 का और 16 का, यानी कि चलो, यानी कि इसको 2 वर्ग बताने हैं और 2 क्यूब बताने हैं। तो देखते हैं सही बता पाते हैं कि नहीं, ये बताओ, लिखो तुम। तो इसने देखते हैं 17 का वर्ग कितना होता है 289, यानी सही लिखा है। 29 का कितना होता है 841, ये भी ठीक है। 19 का कितना होता है 6859, ये भी ठीक है। और 16 का होता है 4096, यानी कि इसने चारों के चारों सही लिखे हैं क्यू और वर्ग, और मैंने जिससे पूछा था वो भी इसने बिल्कुल सही बताए थे। तो शाबाश जाओ। आप सभी बच्चे इनको लिख लो प्रैक्टिस के लिए, इसने इनसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। इनको अगर लिख लोगे आपको नोट को, यानी कि जो आपकी रफ हो उसमें अच्छे से लिख लो इनको। इसके बाद में आगे करेंगे हम।
इसके बाद में अगला नंबर है, निशांत का। अगला नंबर किसका है? निशांत का। तो देखते हैं निशांत को अच्छे से याद है कि नहीं है याद। आपको पता है नहीं याद होंगे तो यहाँ पे तो पड़ेगी इनमें मार, सीधी बात है। तो बताओ निशांत, आप बताना है तुम्हें। इस साइड पे करो थोड़ा सा। बताओ, चलो 17 का वर्ग बताओ, 17 का वर्ग। याद करो, आराम से बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 17 का वर्ग कितना होगा? 729। 17 का 729, वो तो 27 का होता है 729 तो। 17 का बताना है, ऐसे नहीं आ रहे। चलो मैं लिखने के लिए दे रहा हूँ, तो लिख के बताना, ठीक है? ऐसे नहीं बोल नहीं पा रहा है तो लिख के बताना। तो 17 का ही बताना एक तो वर्ग, और 15 का वर्ग बताना है, और यहाँ पे चल 23 का वर्ग। सीधे बेटा बिल्कुल सीधे। 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, और 9 का क्यूब। तो लिख के दिखाओ इनको। मैं एक बच्चे को और बुला ले रहा हूँ, वो भी यानी बोर्ड पे ही पूछ ले रहा हूँ मैं, बोर्ड पे सही लिख पा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं इसने सही किया है कि नहीं। ये नहीं आ रहा, कर इसको जल्दी कर, सोच दिमाग में। आगे देखो आगे। तो अगला नंबर है मान लो कीर्ति का। नहीं यार, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ सही है कि नहीं। यानी कि इसको देखते हैं पहले। 23 का वर्ग कितना होता है? 23 का वर्ग होता है 529। इसने क्या लिख दिया? 1369। 1369 होता है 37 का वर्ग। कितने का? 37 का वर्ग होता है, तो ये हो गया गलत इसका। इसके बाद दूसरा लिखा देते हैं, 17 का वर्ग होता है 289, यानी ये ठीक है। 15 का कितना होता है? ये होता है 25 का। 15 का होता है 225। 15 का होता है 225, यानी ये भी गलत इसका। इसके बाद देखो 11 का। 11 का होता है क्यू, कितना होता है 11 का? 1331 होता है। कितना होता है? 1331, यानी कि ये भी इसका गलत। इसके बाद में लिखाते हैं 13 का क्यूब, ये तो 12 का होता है। 13 का होता है 2197। कितना होता है 13 का? 2197, यानी ये भी गलत। और 9 का सही है। 9 का कितना होता है? 729, यानी कि कितने गलत है? 1 2 3 4, तो इसमें डंडे पड़ेंगे 8। तो लाओ मार्कर। जाओ, 4 ही बोलता है। इसके बाद में नंबर है कीर्ति का। कीर्ति आ जाओ। पहले बताओ तुम भी, पहले तुम भी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ, उनके आंसर देने हैं। उसके बाद में ये कुछ मैंने लिखे हैं, इनके भी बताने हैं। बताओ 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग 676। 26 का 6, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 26 का वर्ग कितना होता है? 676। इसके बाद में बताना है। चलो 25 का वर्ग बताओ। 625। बस 25 का कितना होता है? 625। इसके बाद में बताओ 14 का क्यूब बताओ। 2744। 14 का क्यूब कितना होता है? 2744।
44, यानी ये भी इसका ठीक है। तो इनको लिख के बताओ इनके आंसर क्या होंगे। ये लो। अभी दो स्टूडेंट और बचे हैं, इसने कर दिए। ठीक है, देखते हैं। यानी 24 का कितना होता है? 24 का होता है 576, यानी ये बिल्कुल ठीक है इसका। 32 का होता है 1024, ये भी ठीक है, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके बाद में देखो इसने लिखा है 17 का 289 होता है। इसके बाद में लिखा है 19 का क्यूब। 19 का क्यूब कितना होता है? 6859, यानी चारों के चारों इसने कैसे किए हैं? बिल्कुल सही किए हैं। तो जाओ, थैंक यू, बस। इसके बाद में अगला नंबर है राज का। अगला नंबर किसका है? राज का। आ जाओ। अब ये सबसे छोटा बच्चा है, इसको इसलिए मैं कुछ छोटे छोटे ही पूछूंगा। तो भाई बता, 15 का वर्ग कितना होगा? 225। 15 कितना होगा? 225, यानी 225 बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद में बताना है, यहाँ पे खड़े हो सीधे ऐसे। ठीक। इसके बाद में बताना है 18 का वर्ग बताओ। 18 का वर्ग, आराम से सोचो। 324। शाबाश। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। इसके बाद में अब बताओ क्यूब। 7 का क्यूब कितना होगा? 7 का वो क्यूब यानी घन। 7 का क्यूब, 7 का अच्छे से। नहीं याद? चलो कोई नहीं, ये वाला याद नहीं है। 7 का क्यूब होता है वैसे कितना? 343। कितना होता है 7 का क्यूब? 343। अच्छे से याद होनी चाहिए, आगे नहीं मार पड़ेगी बहुत तेज। और बताओ 6 का क्यूब बताओ। 6 का क्यूब भी नहीं आ रहा है? 216। शाबाश। 6 का क्यूब कितना होता है? 216, यानी ये बिल्कुल इसने ठीक बताया है। तो जाओ तुम, इतने बोर्ड पर ही बता रहे हो, टाइम नहीं ज्यादा। तो इसके बाद में लास्ट स्टूडेंट है शिवा, जल्दी आओ। यहाँ पे खड़े हो ना सीधे। शिवा को बताना है 23 का वर्ग बताना है। कितने का? 23 का। 23 का वर्ग बताओ। 23 का वर्ग, 324। ये बता रहा है 23 का वर्ग 324। और 324 किसका होता है? 18 का वर्ग होता है। किसका होता है 324? 18 का वर्ग। ये गलत हो गया। इसके बाद में दूसरा बताना है, यानी कि अच्छे से याद नहीं। अच्छे से मतलब 3-4 बच्चों को याद है, इन 3 बच्चों को तुम्हें अच्छे से याद नहीं है अभी। ठीक है, तो बताओ 17 का वर्ग। 17 का वर्ग बताओ। 17 का भी नहीं आ रहा? चलो तो मार खाओ साथ ही साथ। 17 का होता है 289। कितना होता है? 289। अब बताओ क्यूब। क्यूब बताना है। 5 का क्यूब बताओ। 5 का 225। 5 का क्यूब 200, सही बता। 125। 5 कितना होता है? 125। 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 8 का क्यूब। 8 का 512। 8 का होता है 512, ये भी ठीक है। अब बताना है 12 का क्यूब। 12 का 1096। 12 का क्यूब बताना है। 1331। Very good. 1331 में 12 का होता है 1744। 1728 होता है। बैठो। यानी कि कुछ बच्चों को तो अच्छे से याद है और कुछ को अच्छे से याद नहीं है। यानी 3-4 बच्चों को याद है और 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से याद नहीं है। तो मैंने आपको आज लिखाया है 10 वर्ग। 10 मैंने आपको क्या लिखाया था? सॉरी, आज को मैंने लिखाए थे आपको 10 विलोम शब्द।
आप सभी बच्चों इनको अच्छे से याद करना। अगली क्लास में मैं इनको जो 10 लिखा है इनको पूछूंगा और आपको आगे 10 और लिखाऊंगा। तो आप भी घर पे अच्छे से याद करना और अपने जो बड़े भाई हो और बड़ी जीजी हो उनसे पूछवाना, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।